आज मैं आई हूँ अक्षय तृतीया के शॉपिंग के लिए विद एबीपी न्यूज़। नॉर्मली हम सब गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, कोई घर खरीदता है, मटके का पॉट्स भी खरीदते हैं और वो सब हम करेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ आजकल के ज़माने के हिसाब से कुछ नया ट्राई किया जाए। तो हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं अक्षय तृतीया के लिए। मैं कुछ देखना चाहती हूँ अपने घर के लिए, उसे कैसे और सुंदर बना सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट पीसेस या कुछ फर्नीचर। लेट्स सी, ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि हम क्या देखने वाले हैं। हम जहाँ रहते हैं उसकी वाइब्स अगर हम रेगुलरली अपडेट करते रहें या अपने तरीके से उसे और सुंदर बनाते रहें तो वो भी एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी लेकर ही आती है घर पे। तो कोई अच्छी खुशबू हो, या जैसे कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है तो मैं रेगुलरली नए नए टाइप के कैंडल्स खरीदती रहती हूँ घर को सजाने के लिए। सो आई थिंक ये सब चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी लाती है घर में। तो आई थिंक उस सब के साथ साथ हम अपना भी वाइब, हम अपना भी एटमॉस्फेयर कैसे बनाए रखें, अच्छा बनाएं, वो भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं आपको ले चलती हूँ। मेरे अंदर का जो पढ़ाकू साइड है वो कभी जाता नहीं है, तो सबसे पहले मेरी नज़र यहीं पे पड़ी। एंड ये अपना यूजुअल ग्लोब नहीं है। नॉर्मली कैसे होता है कि ब्लू कलर होता है, जैसे अर्थ दिखता है वैसे होता है, लेकिन ये गोल्ड है। आई थिंक मुझे मेरे टेबल पे ये रखना ही है। मतलब मैं ये ले रही हूँ फॉर बिगिनिंग एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस। इट्स अ कंटेनर, आप जो चाहे इसमें स्टोर कर सकते हैं, पर प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। इसमें ऐसे फ्लोरल एम्बॉस्ड है अंदर, तो दिख रहा है क्या? ओके, सो मेरी शॉपिंग हो गई है। मैंने जितना प्लान किया था उससे अलग चीज़ें लेकर जा रही हूँ, पर बहुत मज़ा आया। कभी कभी ऐसे ऑफ डेज़ पे आके विंडो शॉपिंग करना और शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो आई होप आप सबका भी अक्षय तृतीया शुभ रहे और आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप जैसे मैंने कुछ छोटी छोटी शॉपिंग की है, शुभ शुभ शॉपिंग की है, आप लोग भी करें। सोना खरीदे, चांदी खरीदे, घर खरीदे, जो मर्जी खरीदे। हैप्पी अक्षय तृतीया। थैंक यू। देखिए, आज के दिन जब आप तड़के उठकर यानी सवेरे सवेरे उठकर लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा आराधना करते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे आशीर्वाद की ज़रूरत तो बेचारी प्रीता को भी है। क्या है ना, राजवीर जेल में है और उसकी परेशानियां कम हो ही नहीं रही। वो बस ये सोच रही है कि किस तरह अपने बिखरे हुए परिवार को वो एक साथ ला सके। देखिए भाई, बात कुछ ऐसी है कि सारी परेशानी एक तरफ और करण प्रीता एक तरफ। वैसे हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करण प्रीता जो है वो एक बार फिर करीब आ गए हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि शौर्य कब से जेल में बंद है और ऐसे में
करण प्रीता उससे मिलने गए हैं, उसे बेल दिलवाने की कोशिश करने गए हैं। लेकिन ये क्या हो गया, करण प्रीता का रोमांस जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मौका भी देखिए ना कैसा है। प्रीता गाड़ी से उतरकर चल ही रही थी कि उसे कोई धक्का मारकर जाने लगा, और जब प्रीता के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली हो तो करण कैसे पीछे रहता, वो बस झट से प्रीता के पास आ जाता है और ऐसे में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हाँ नहीं, वो रोमांटिक सीन नहीं था, वो बेसिकली यही था कि सामने से एक चोर भाग के आ रहा होता है, और जैसे कि हमेशा करण और प्रीता का होता है कि करण हमेशा प्रीता के लिए कहीं ना, जब भी उसको कोई मुसीबत आती है, जब भी कहीं गिर रही होती है, जब भी कुछ मुसीबत में होते हैं, तो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये भी वैसे सिम्बलाइज ही करता है कि वो एक सामने से चोर एक भागता हुआ आ रहा होता है और ये उसको बचाने के लिए साइड में करता है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, जहाँ प्रीता वही करण, और इनके बीच के यही क्यूट मोमेंट्स फैंस को पसंद आते हैं। तभी तो क्रिएटर्स इस तरह के छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स लाते रहते हैं। वैसे शौर्य काफी समय से जेल में बंद है, और ऐसे में अब करण को लग रहा है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा, जिसकी कोशिश प्रीता और करण मिलकर कर रही हैं। बस वही चल रहा है, अभी उसकी तैयारियां चल रही है, मीटिंग द लॉयर्स और सब चीज़ें बात हो रही है अभी, तो देखते हैं कब बाहर आता है। अभी तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया उसे अंदर गए हुए, अभी शायद बाहर आने का टाइम हो गया अभी। वहीं दूसरी तरफ पलकी काफी परेशान है, उसे लग रहा है कि वरुण झूठ बोल रहा है, और उसकी ये चिंता प्रीता के सामने साफ दिखाई दे रही है। तभी तो वो प्रीता से बात तो करना चाहती है, लेकिन किसी संकोच में है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो, क्योंकि उनकी फैमिली ऑलरेडी काफी कुछ फेस कर रही है। आपको कुछ बात बतानी है। वैसे सीरियल में चाहे जो हो रहा हो, करण प्रीता का करीब आना ही तो सभी को पसंद है, और इसे भुनाना मेकर्स को बखूबी आता है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शौर्य के बहाने क्या करण प्रीता करीब आ जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। देखिए, हम तो शुभ चीज़ों की बात कर रहे हैं, शुभ शुरुआत की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी की लाइफ में कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है। क्या है ना कि मोनिशा और पूर्वी की सासू माँ हैव जॉइंड हैंड्स, यानी कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना, देव गैंग्ड अप अगेंस्ट पूर्वी। अब भैया राजवंश आएंगे और कुछ कमाल दिखाएंगे, तो शायद पूर्वी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो। मोनिशा, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ, तुम मेरे और मम्मी जी के बीच में मत बोलो। नहीं बोल, अब ये बात मोनिशा मेरे और तुम्हारे बीच की है। क्या मतलब ऐसे कहने का? और आपको ना उस लड़की का असली चेहरा दिखाई दिया। ठीक है, नया नाटक है। मम्मी जी, अंगूठी उसके हाथ में है जिस हाथ में किसी सर की शादी में फुटबॉल खाने में मिलावट की। ये चुप करो, तुम्हारा ये ड्रामा और ये सब नाटक एक शब्द और नहीं। अब पूर्वी ही पहले की बात अलग थी, लेकिन आज ना मोनिशा आपसे 4 कदम आगे हो गई है। अब जो 3-5 करता है वो हमेशा इस सीधे साधे लोगों से आगे ही रहता है। झूठी एक नंबर की चीज़ से फिर से हिलाया। मोनिशा, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ, मम्मी जी मुझसे बात कर रही है ना, और तुम मेरे और मम्मी जी के बीच में मत बोलो। नहीं पूर्वी, अब ये बात मोनिशा मेरे और तुम्हारे बीच की। जैसा कि हमने इन दिनों देखा कि मोनिशा ने कैसे मेहमानों के खाने में दवाई मिला दी थी। अब पूर्वी को तो शक पहले से ही था मोनिशा पर। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की तो उसे सबूत भी मिल गया। मोनिशा की अंगूठी। अब घर वालों के सामने जब पूर्वी आई और उसने मोनिशा का सच बताया, तब देखिए कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्वी की सासू माँ और मोनिशा ये दोनों मिलकर पूर्वी पर ही भड़क रहे हैं। ये चुप करो, तुम्हारा ये ड्रामा और ये सब नाटक। कोई अंगूठी दिखा के कह रही हो कि बस इसी हाथ में। अरे ऐसी बहुत सारी अंगूठियां हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। हो सकता है तुम्हारा हाथ हो, तुमने मिलावट की हो। हाँ, मिलावट किसने की है ना मोनिशा, मैं पता करूँ। और तुम कुछ भी बोलो, बातें इधर से उधर करो, लेकिन मैंने चैलेंज किया और मैं साबित करूँगी। भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। एक शब्द और नहीं।
सबूत मेरे पास एक रिंग है जो मोनिशा हमेशा पहनती थी। आई थिंक वो भाभी की भी रिंग है, दोनों पहनते थे। तो वो रिंग तो अभी भाभी के हाथ में है, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोटो दिखाती हूँ कि मैं ये रिंग ढूंढने गई थी, भाभी जल्दी से अपना हाथ छुपा लेती है। अब दादी तो ये सब देख नहीं सकती है, इसीलिए दादी ने पूर्वी की साइड ली। अब राजवंश तुम कहाँ हो, देखिए ये तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो रहा है। ये पूर्वी पर कितने सारे इल्जाम लग रहे हैं। ये मोनिशा तो पराई है, लेकिन सासू माँ का क्या? ये सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है? अब एक माँ को तो खुश होना चाहिए कि उसकी बहू इतनी अच्छी है। राजवंश की माँ को तो चालबाज बहू चाहिए जो कि मोनिशा है। अब कहीं न कहीं कहानी इस सास वर्सेस बहू की हो रही है और बीच में तिकड़मबाज करने के लिए मोनिशा हाजिर है। ऑनेस्टली मोनिशा को डर नहीं उतना लगा, क्योंकि सबूत इतना कोई ख़ास नहीं था और मोनिशा वैसे उसे चुहिया समझती है, तो उसके पास तोड़ था, उसे पता था कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। उसने बहुत स्मार्टली उसे हैंडल भी कर लिया और इस वक्त तो फिलहाल बाजी मोनिशा के फेवर में है। तो अब पलड़ा तो भारी है भाई मोनिशा का, तो ऐसे में ये कैसे पूर्वी अपने आप को साबित करेगी? क्या इस कदम पर राजवंश पूर्वी का साथ देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट बनानी है ना एक, तो यू हैव टू चूज दैट वन एक्सेसरी जो शो स्टॉपर होती है। और मुझे लगता है कि सब्यसाची इंस्पायर्ड ये जो शेड्स है ये शो स्टॉपर होंगे आपके लुक का। बहरहाल एक शो स्टॉपर तो हमारे पास भी है, जी हाँ, जो भाग्य लक्ष्मी की शालू है ना, किस तरह अक्षय तृतीया पे उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है। जी हाँ, कुछ नया आप एक्वायर करते हैं और ऐसी मान्यता है कि फिर उसमें कभी भी ना कोई खामी नहीं होती। तो चलिए उनके साथ इस शुभ कार्य में शामिल होते हैं। ड्राइव फैन है मेरे साथ, ड्राइव फैन है मेरे साथ। मेरे ना पापा सबसे पहले चलाई उस गाड़ी को और फिर मैं चलाऊँ, ताकि उनके हाथ से इनॉग्रेशन हो। मीरा कुदरती एंड यू वॉच मी एज शालू फ्रॉम भाग्य लक्ष्मी। सो आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है इफ़ यू बाय एनीथिंग। तो उसी ओकेजन में मैंने गाड़ी खरीदी है। बेस्ट थिंग वाज जब मैंने पापा मॉम को बताई कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड इसकी बहुत अच्छी एक मेमोरी है मेरे पास कि डिलीवरी तो गाड़ी मेरे पास आई थी, बट जब हमने सिलेक्ट किया था ये गाड़ी तब हम शोरूम में थे और तब संडे का दिन था और यहाँ एक यूनिट ऑफ थी। तो मैं, मम्मी थे, पापा थे, भाई थे, तो पूरी फैमिली थी। सो आई थिंक दैट इज़ वन कोर मेमोरी आई हैव ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कार के जब मैंने गाड़ी ली थी तो पेरेंट्स थे मेरे आसपास और हमने इनॉग्रेशन किया गाड़ी का, फूल माला चढ़ाई और वो सब। सो दैट वाज अ वेरी गुड डे एंड वेरी गुड ऑस्पिशियस मोमेंट। एंड अभी आप देखोगे कि ये कार है एंड आई जस्ट शो यू द इनसाइड ऑफ द कार। आ जाओ, ड्राइव फैन है मेरे साथ, ड्राइव फैन है मेरे साथ और मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं हूँ, पारो भी है। हाय हाय। तो चलो जाते हैं ड्राइव पे। बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, दे वो वेरी वेरी हैप्पी एंड मेरे मॉम ने तो मुझे इतना बोला कि मुझे आई एम सो प्राउड ऑफ यू और जस्ट वो जो प्राउड फीलिंग होती है ना, पेरेंट्स प्राउड हो, दैट्स ऑल आई वांट। एंड नॉट ओनली पेरेंट्स बट आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है तो उसे भी मैं बहुत मानती हूँ। तो
भाई भी जब इतने खुश थे ना, और सबसे पहले ना मैंने भाई को बोला कि इनॉग्रेशन हो गया, अब भाई तू चला गाड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे ना पापा सबसे पहले चलाई इस गाड़ी को, और फिर मैं चलाऊँ, ताकि उनके हाथ से इनॉग्रेशन हो। लेकिन पापा ने बोला कि मैंने कभी ऑटोमेटिक नहीं चलाई, पहले तू चला। तो मैंने बोला कि भाई आप पहले चला लो, तो भाई ने पहले चलाई ये गाड़ी। एंड हाँ, बस बहुत प्राउड फीलिंग था। एंड नॉट ओनली माई पेरेंट्स एंड नॉट ओनली माई ब्रदर, बट पूरे घर वाले बहुत खुश थे। जो एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं ना, वो सब अभी आए हुए यहाँ पे, तो उन्होंने भी देखी गाड़ी और वो भी बहुत खुश थे। तो ऑटोमेटिक है, और इसका ना एक रिवर्स कैमरा भी है, तो जब मैं रिवर्स लेती हूँ ना, तो हमारा क्या आदत होता है कि हम पीछे देख के रिवर्स लेते हैं, तो वो आदत भी अब छूट गई है क्योंकि कैमरा है। एंड जनरली ऑल्सो ऑटोमोबाइल्स अब इतने अच्छे हो गए ना, इतने स्मूथ और इतने कंफर्टेबल हो गए कि गाड़ी चलाना अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो और मुंबई तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो दिस कार इज़ गुड फॉर दैट ऑल्सो। पहले ना ट्रैफिक में गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि चलो ना जल्दी काम पे पहुंचना है, बट अब ऐसा लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कंफर्टेबल गाड़ी हो, एसी सब कुछ चल रहा हो, तो ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं और टाइम लगा लो। तो अभी ट्रैफिक में ना गुस्सा नहीं आता। हैप्पी, वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यॉल। आप कुछ लो तो आई होप आपको बहुत बहुत ज़्यादा फले। वैसे भी ये दिन बहुत शुभ होता है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। तो एंड यही मैं बोलना चाहती हूँ, आई थिंक मोर देन मटीरियल थिंग्स, आप मटीरियल चीज़ें खरीदते तो हो, लेकिन आप किसके साथ खरीदते हो, क्या वाइब्स है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ बैठ के आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये खरीदना है, और उनकी हामी के साथ खरीदा है ना, तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। तो देखिए, शादी के बाद जब आप पहली बार किसी ओकेजन पर अपने घर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सज धज कर जाते हैं। वैसे एक न्योता तो मिला है सचिन को भी उड़ने की आशा में, लेकिन साइली जो है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि सचिन अपने ससुराल यानी कि साइली के घर जा रहे हैं, और उसको परेशानी ये है कि सचिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला ना कर दे। लेकिन ऑल फिंगर्स क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैं इधर ही बैठेगा जमीन पे, भी मन बसा, उसी पे बैठने से ना बीमारियां दर्द करती। अरे बैठो। फिर जमाई राजा घर पधारे हैं। फिर पहले तो साइली सचिन को देखकर डर ही गई, क्योंकि उसने घर की चौखट पर ही कुछ ऐसी एक्टिंग की जैसे लगा कि वो नशे में है। लेकिन जब घर के अंदर आया और घर वालों के साथ बैठ के 4 बातें उसने की, तो साइली की जान में जान आई। अब माना कि सचिन थोड़ा सा हटेला है, अपनी मर्जी का मालिक है, किसी के बोलने पे वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन अब उसे इतनी समझ आ गई है, कहीं न कहीं उसके दिल में इस साइली के लिए जगह भी है। जान पहचान वाले ना एक बुजुर्ग अंकल है, मेरे को एक दिन बोले मैं बहुत बुढ़ा हो गया, तो 100 घर अपने एक बड़े बेटे को चलाने के लिए दे दिए और 100 घर अपने छोटे बेटे को। बोला क्या बस अमीर आदमी है तुम, बहुत पैसा कमाया तुमने, 100 घर किसको बोलते? बोलते नहीं रे, मैं दूध वाला है, 100 घर दूध बेचने के लिए बड़े बेटे को, 100 घर दूध बेचने के लिए छोटे बेटे को। चाहेगा, मैं तो मान रहा था उसकी बात। अब जमाई राजा को यूं घर में देखकर सासू माँ तो बड़ी खुश हुई है। अब खाना खाने का टाइम है, लेकिन साइली नहीं चाहती है कि वो घर वालों के साथ बैठकर खाए। उसने बहाना किया कि ये अंदर ही खाएंगे। अब सचिन तो सचिन है, उसने कह दिया कि नहीं बाबा, मैं तो सबके साथ खाऊंगा। अरे गाय को हमारे घर आए ना तू, तो सब एक साथ बैठ के खाने चाहिए ना। तू एक काम कर, सबके लिए प्लेट ला। और देखिए खाना खाते खाते उसने कितनी मजेदार बातें भी की। अपनी सासू माँ के हाथ के बने खाने की तारीफ भी की और पूरा माहौल सेट कर दिया। मेरा ना एक पंजाबी दोस्त है, उसको कभी भी कुछ अच्छा लगता है ना, उसको अतरंगी बोलता है। वधिया जी, बहुत वधिया, मजा आ गया, ऐसा कुछ तो बोलता है वो।
उसका मतलब है गजब गजब गजब। जो भी सचिन को आज देख रहा है उसे लग रहा है कि वाह कितना अच्छा जमाई मिला है। वैसे सचिन में कोई कमी तो नहीं है, बस खाली अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन साइली के साथ रहते रहते ये थोड़ा बहुत सुधर जरूर जाएगा। और वैसे भी अभी अभी तो इन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की है, तो आगे इनकी कोशिश रंग जरूर लाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भैया हमारी टेलीविजन की बहुएं भले ही वो हीरोइन टाइप हो या वैम्प टाइप हो, अच्छों पर भारी पड़ जाती है, ये तो आप जानते ही है ना। तो ऐसे में क्या पुलिस और क्या डिटेक्टिव। अब परिणीति में राजीव ने डिटेक्टिव तो हायर किया था, भाई ये सारा बवाल क्यों हो रहा है ये जानने के लिए, लेकिन बेचारे डिटेक्टिव साहब की जान खुद ही खतरे में फंस गई है। क्या ये सब? किस पे इतना गुस्सा आ रहा है? जीजू पे। क्या किया उन्होंने? इंसल्ट की है मेरी सबके सामने। तो सहेलियां फिर से भिड़ गई हैं। अब यहाँ पर बात तो कुछ नहीं हुई है, इसके बावजूद नीति बात का बतंगड़ बना रही है। अब देखिए परी और राजीव पति पत्नी हैं, वो दोनों डांस करेंगे तो चलेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में जब नीति आई ना और उसने राजीव का हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश की, तब राजीव ने उसे रोक दिया और रोकने के बाद नीति सीधे अपने कमरे में आ गई, तोड़ फोड़ करने लगी। पीछे पीछे परी भी आई और परी से नीति ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा कि संजू ने मेरी बेइज्जती की सबके सामने। बेइज्जती की है। इस डांस पे मेरा हाथ छुड़वा दिया और कहा कि स्टॉप इट नीति। मुझे इतना बुरा लगा ना, सबके सामने मैंने ये किया। अब परी तो बेचारी सीधी सादी है, वो किसी की चालबाजी नहीं समझती है, इसीलिए इस वक्त वो नीति की बातों को सुन रही है, इस समझने की कोशिश कर रही है। अब नीति चाहती है कि राजीव उससे माफी मांगे, परी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने की जरूर कोशिश करेगी। मैं ना अभी राजीव के पास जाती हूँ और उन्हें बुला के लेके आती हूँ और कहती हूँ कि तुझे सॉरी बोले। रो मत। हाँ? वो गुस्से में आई है अपने रूम में, सब तोड़ फोड़ कर देती है, लेकिन फिर परी आती है और उससे पूछती है। सो मैं रोने लग पड़ती हूँ और परी कहती है कि चल ठीक है मैं लेके आती हूँ उसे और वो तुझे सॉरी बोल देगा। अब यहाँ पर नीति के इरादे ठीक नहीं है, तभी तो राजीव ने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। अब उस डिटेक्टिव को शक हो गया है नीति पर, तो ऐसे में नीति क्या करे, उसे जो ठीक लगा वो वही करेगी। ये डिटेक्टिव भी ना नीति के सामने टिक नहीं पाया, देखिए कैसे उसने डिटेक्टिव पर भी हमला कर दिया। तो वो घूंघट वाली लड़की और कोई नहीं, मैं ही थी संजू, जो तुम्हारी बड़ी को मारना चाहती है। कौन हो तुम? मैं निकलो यहाँ से। जी। वो सब सुन लेता है और जैसे ही वो जाने लगता है उसका वॉलेट गिर जाता है और वॉलेट से मुझे पता चलता है कि वो डिटेक्टिव है। अब क्या होगा, संजू को तो ये बता देगा सब कुछ। अब डिटेक्टिव साहब आपको नहीं पता कि छोटे पर्दे की बहुरानियों से पंगा लेना आपको ना ऐसे ही भारी पड़ेगा। संजू को सब बता देगा। अब आप पर हमला हुआ है तो जो भी पता करोगे ना सोच समझ कर करना, क्या पता अगली बार आपकी जान बचे भी या नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
ये सब्यसाची इंस्पायर्ड ज्वेलरी पहनकर मैं तो मेट गाला जाने के लिए टोटली तैयार हो गई हूँ। जैसे मैंने कहा ना, जब आप जैसी ज्वेलरी पहनते हैं एक स्वैग अपने आप ही आ जाता है। वैसे एक फोटोशूट तो मुझे करा ही लेना चाहिए, मेट गाला जाए या ना जाए। जैसे कि फोटोशूट तो करा रहे हैं एक नई शुरुआत के साथ अद्विक महाजन भी। जी हाँ, अक्षय तृतीया के मौके पर उन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं अपने करियर के साथ और आगे अपनी जर्नी के साथ। पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। और एक्चुअली एक अरसा हो गया था मैंने कोई फ़ोटोशूट नहीं किया, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और नेहा मेरी बेटर हाफ, मेरी वाइफ, वो दुनिया भर के फ़ोटोशूट्स करती हैं पर उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। अक्षय तृतीया का मौका है और देवांग भाई जो टेलॉन सेंटा क्रूज से हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला, नेहा को भी बोला कि आप कुछ स्टाइलिंग कीजिए, कुछ ये बहुत ही खूबसूरत सा, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू कॉल इट, बट मुझे बहुत अच्छे लगे कपड़े। और मैंने कहा कि मैं ये पहन के फॉर अ चेंज मैं भी फ़ोटोशूट करवा लेता हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा होगा। अच्छे से लुक्स किए मैंने इनके साथ, बहुत ही बढ़िया से। आई मीन लव विद द आउटफिट्स। मेरा मन तो कर रहा था मैं 5-6 आउटफिट्स के साथ कर दूं, बट बिकॉज आज मेरा दिन थोड़ा ख़राब चल रहा है, मेरे बाल सेट नहीं हो पाए ढंग से तो इसीलिए मैं 2-3 लुक्स ही कर पाऊंगा, विच आई एम डूइंग राइट नाउ। नेहा ने बिकॉज ये कॉस्ट्यूम सेलेक्ट किए हैं, ऑब्वियसली मेरी भी थोड़ी सी चॉइस रही है। और क्योंकि पंजाब से हूँ और थोड़ा एथनिक वेयर मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, मे बी नेहा कहती है मुझ पे सूट भी करता है, तो मैंने कहा वही ट्राई कर लेते हैं। तो 2-4 ऑप्शंस ट्राई किए हैं इंडो वेस्टर्न्स में मेंस के लिए। एंड वैसे तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ होता है करने को। लड़कों का बस यही है, थोड़े बाल बना लिए और डिसेंट से कपड़े पहन लिए और हो गया। मैं फ़ैन से यही कहूँगा कि जिस तरह से आप अपना क्रिटिसिज्म, अपना प्यार देते आए हैं, आगे भी देते रहिए, बहुत ज़रूरत है। वो थोड़ा हमें हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में, एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो। मेरी तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। पता है, ये खूबसूरत सा जड़ाऊ का जो पीस है ना, ये मुझे मेरी माँ की याद दिला रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली ऐसा पीस मेरी माँ ने भी मुझे दिया था। जी हाँ, ज्वेलरी ऐसी खरीदे जब आप आगे पास ऑन करें ना, तो ढेर सारी खूबसूरत यादें आपके लाइफ में और आपके हिस्से आए। वेल, टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, और क्योंकि शादी के मौके पर तो ज्वेलरी देने का रिवाज होता ही है, तो मेरे ख्याल से अब मंगल भी खुश हो जाएगी ये पीस देखकर, क्योंकि उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। वो तो चाहती थी कि लक्ष्मी की शादी के सारे प्रोग्राम जो है ना अच्छे से हो जाए। अब शुरुआत तो हो ही चुकी है, सगाई सुचारू रूप से हो गई है।
मंगल के साथ भाई सब कुछ मंगल हो रहा है। लक्ष्मी की शादी कराना ये मंगल का सबसे बड़ा सपना था और आज ये उसका सपना पूरा तो नहीं लेकिन हाँ आधा जरूर पूरा हो गया है। कार्तिक के जन्मदिन के मौके पर सगाई भी हो गई लक्ष्मी और कार्तिक की, यानी कि एक पंत और दो काज। बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए ये। जो मेरे सपने थे वो पूरे होते दिखाई दे रहे कि लक्ष्मी को एक अच्छा सच्चा जीवन साथी मिले जो उसको रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, उसको प्यार करे। और वैसा ही कार्तिक जो है और देखा भाला लड़का है, देखा भाला मेरा देवर ही है, तो ऐसा लग रहा है कि माता रानी ने सुन ली मेरी और सारे सपने सच होते नज़र आ रहे हैं। इस सगाई में एक कार्तिक और लक्ष्मी से भी ज्यादा खुश है मंगल। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चौंकाने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक लक्ष्मी से प्यार नहीं करता है, वो तो जिया को चाहता है और ये सगाई भी वो जिया को जलाने के लिए कर रहा है। तभी तो एन मौके पर जब अंगूठी पहनाना था तब वो सोच रहा था कि अंगूठी पहने या ना पहने। कुल मिलाकर बात करेंगे तो ये सगाई हो गई है। अब आपने भी देख लिया, सगाई तो हो ही गई है फाइनली। अभी उसके बाद का ड्रामा, उसके पहले का ड्रामा तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, पर इतना बताऊंगा कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ड्रामा है और काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी है आ रही है। जो एंगेजमेंट होते होते रुक जाती है पर फिर भी हो जाती है, तो ये सब जो है ये तो आपको मसाला तो होगा, बिना मसाला के तो एंगेजमेंट ऐसे नॉर्मली होगी तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ ना कुछ तो होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा शो को। अब जिया भी इस पार्टी में मौजूद है लेकिन मौजूद रहने से क्या फायदा, वो कुछ कर नहीं पाई है। फिलहाल अब शादी की तारीख भी निकलेगी और चट मंगनी पट ब्याह का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जरा सोचिए, जब आपके हाथों में इतने खूबसूरत कंगन हो, और आजकल तो वैसे भी डायमंड्स और एमरल्ड्स जो है दे आर लाइक एवर ट्रेंडिंग थैंक्स टू द अंबानीज, तो जब ये हाथ दुआ में उठेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। बहरहाल दुआ में तो रब से है, दुआ में हर किसी के हाथ उठने चाहिए क्योंकि मौका इतना शुभ है। जी हाँ, मन्नत की मेहंदी सेरेमनी है, लेकिन किसी ने जानबूझकर इबादत के हाथों में सुभान का नाम लिख दिया है। अब किसने किया है ये खुराफात, ये तो हम जानते हैं और आपको बताने के लिए सीधा सीरियल के सेट पर लेकर जा रहे हैं। रोमांटिक सीन को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि अरे मेहंदी तो सुभान और मन्नत की हो रही है, तो यहाँ पर सुभान की बाहों में इबादत क्या कर रही है। अब देखिए, हम भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो होना चाहिए वही हो रहा है, इसीलिए तो इस शगुन की मेहंदी किसी और को नहीं बल्कि इबादत को लगेगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। मेरा ये प्लान है कि मेहंदी तो तीनों को लग ही रही है, पर मैं चाहती हूँ कि इबादत के हाथ पे मैं सुभान का नाम लिखवा दूँ। सब लोग क्योंकि इबादत ऑब्वियसली अपने हाथ पे देख सकती है, तो हमने सबको रखा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और बहुत ध्यान से कि वो देख ना ले, ताकि इवेंचुअली जब नाम पूरा लिखा जाए तो इबादत कुछ कर नहीं सकती। अब सुभान की बाहों में इबादत है, भले ही ये सपना हो तो क्या, लेकिन ऐसा हुआ तो सही। इबादत के नज़रों में तो वो तो सुभान से बहुत प्यार करती है, तो कभी कभी वो भी सपनों में खो जाती है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो कैसा होता। तो वो एक अलग पहलू है जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा उन दोनों के रिश्ते का। सपना बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होगा। फिलहाल मन्नत, इबादत, सुभान ये तीनों डांस कर रही हैं प्रेजेंट में, और ये कोई सपना नहीं है।
अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि घर में 2 टीम बन गई है। एक टीम इबादत के साथ है तो दूसरी टीम मन्नत के साथ। अब मन्नत के साथ जो टीम है ना, वो सब मिलकर कोशिश करेंगे इस मेहंदी में धांधली करने की, और आपको बता दें उसमें वो कामयाब भी हो जाएंगे। मन्नत कुछ ऐसा जाल बुन रही है जिसमें इबादत फंस जाएगी। घर वाले उससे सवाल पूछेंगे लेकिन वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पाएगी। ये इम्प्रोवाइज़ किया है मुझे लगता है हमने, क्योंकि हमें ओवरऑल प्लान तो पता ही है कि हमें शक पैदा करना है सबके नज़रों में, या फिर मतलब इबादत को अपनी लिमिट्स बतानी है। तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली निगार को बोला कि बेटा इसको लेकर आ, कुछ करते हैं इसके साथ। तो वो बन गया हमारा प्लान। उसका फ़ायदा भी होगा हमें इवेंचुअली, वो हमें पता नहीं है अभी, लेकिन ये सब चल रहा है। ये जो कुदरत इशारे कर रही है, गिरना पड़ना इधर उधर, और इबादत को सिर्फ मेरा पर्पस है कि उसको डांट पड़वानी है, तो वो कैसे भी पड़े, आई डोंट केयर। अब मन्नत सुभान से प्यार व्यार तो करती नहीं है, ये सब कुछ वो इबादत से बदला लेने के लिए या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। निकाह से पहले जितने भी फंक्शंस होंगे सब में ड्रामा होगा, और असली ड्रामा तो अभी बाकी है। अभी तो मेहंदी का केवल दूसरा दिन है। ये तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक बहुत लंबा ड्रामा चलेगा, और इस ड्रामे में थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर हम आपको बताएंगे ना, ताकि ड्रामा देखने में और मजा आए। क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? हाँ करती हूँ। मैं सुभान से बहुत। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम्हें जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाला जाएगा। कल मैं अपनी मर्जी से इस घर से भागूंगी, ठीक अपनी शादी के दिन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।